नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता होगा कि 2 अप्रैल को जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 महत्वपूर्ण केसों पर सुनवाई हुई। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, और उसका जैसा कि ऑर्डर भी वेबसाइट पे अपलोड हो गया है, तो उस ऑर्डर को भी समझेंगे कि उन याचिकाओं में आखिर सुनवाई के दौरान क्या हुआ। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है वीडियो को दूसरे शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, चेतावनी, सर्विस पूरी पर कोई पेश नहीं हुआ। 27/12/2025 रेस्पोंडेंट नंबर 1 और 29/12/2025 रेस्पोंडेंट नंबर 3, 2 अप्रैल का आदेश। इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। साथियों, 2 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रजिस्ट्रार की बेंच थी, यानी रजिस्ट्रार के यहाँ जो है कोर्ट नंबर 1 में ये मामले लगे हुए थे। एक महासिंह शिक्षक महासंघ की याचिका थी और दूसरी डांडले जी की याचिका थी। दोनों ही याचिकाओं में जो रेस्पोंडेंट बनाए गए, जो रेस्पोंडेंट हैं, वो एक यूनियन ऑफ इंडिया है। दूसरी पार्टी इसमें जो रेस्पोंडेंट है वो एनसीटीई है, और तीसरी रेस्पोंडेंट पार्टी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। तीनों को इसमें रेस्पोंडेंट बनाया गया इन दोनों याचिकाओं में। तो इसलिए इन दोनों याचिकाओं का जो आदेश है वो भी कंबाइन है, और दोनों की एक साथ जो है दोनों याचिकाओं की एक ही साथ सुनवाई भी हुई। तो ऑर्डर आपकी स्क्रीन पे है, ऑर्डर को समझते हैं। रेस्पोंडेंट नंबर 1 को 27/12/2025 को सर्विस पूरी की गई थी। यानी रेस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया को जो नोटिस की प्रक्रिया है, या नोटिस जो देने वाली नोटिस की प्रक्रिया, यानी नोटिस जो उनको मिल गया था, वो 27/12/2025 को सर्विस पूरी हो गई थी, यानी कि उनको नोटिस दे दिया गया। लेकिन कोई भी पेश नहीं हुआ है। पिटिशनर के वकील को रेस्पोंडेंट नंबर, यानी कि ये होने के नोटिस मिल गया उनको, नोटिस मिलने के बाद भी जो है कोई यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई पेश नहीं। पिटिशनर के वकील को रेस्पोंडेंट नंबर 2 को सर्विस के संबंध में नए कदम उठाने और नई डिटेल्स फाइल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। यानी कि जो एनसीटीई है उसको नोटिस की प्रक्रिया अभी अधूरी है, और उसको पूरी करने के लिए जो पिटिशनर्स हैं उनको जो है 1 हफ्ते का समय दिया जाता कि वो नए कदम उठाएं, और उठाने के लिए और जो नई डिटेल्स को फाइल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। रेस्पोंडेंट नंबर 3 यानी कि जो महाराष्ट्र सरकार है, उसको भी 29/12/2025 को जो है सर्विस कंप्लीट कर दी गई थी। यानी कि जो नोटिस भेजा गया वो नोटिस की जो कार्रवाई है पूरी हो गई थी, और उसके बाद भी अभी तक वहां पर भी जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 है उसने उसका काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया है। तो इसमें जो है काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए उनको जो है 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है 1 सप्ताह में आप जो है एफिडेविट फाइल कीजिए। काउंटर एफिडेविट यानी जवाबी हल्फनामा कहें इसको, वो आपने 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते में दाखिल करना है। और ये आपको अंतिम चेतावनी है, आखिरी मौका है। इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा एफिडेविट फाइल करने का। ये इसमें स्थिति क्लियर कर दी गई है। और अगर फाइल किया गया है तो उसे रिकॉर्ड पर लिया जाए। मतलब अगर महाराष्ट्र सरकार ने अगर एफिडेविट फाइल कर दिया है तो उसको रिकॉर्ड पर लिया जाए।
नहीं तो काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आगे मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि अंतिम मौका है ये। अगर महाराष्ट्र सरकार एफिडेविट फाइल करती है तो ठीक है, 1 हफ्ते में, नहीं तो उसके बाद उसको एफिडेविट फाइल करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्ट तौर पे जो है कोर्ट में रजिस्ट्रार साहब ने बोल दिया है। और इस मामले की जो अगली सुनवाई अब है वो 4 मई 2025 को होने के लिए नियत की गई है। ये भी अभी जो सुनवाई है ये भी अभी रजिस्ट्रार के द्वारा ही होनी है, वहीं लगी हुई है। इस तरीके का दोनों याचिकाओं में सेम सेम है। अगली याचिका की हम बात करें, उसमें रेस्पोंडेंट नंबर 1 को 17/12 को, यानी वहां 27/12 को मिल गया था एक केस में, और दूसरे केस में 27/12 को सर्विस कंप्लीट कर ली गई, लेकिन उसके बाद भी वहां पर कोई उपस्थित नहीं हुआ, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। एनसीटी को जो नोटिस भेजा जाना था उसकी प्रक्रिया दूसरे केस में भी अधूरी है, और उनके वकील को भी, यानी उसको भी जो है पिटिशनर के वकील, वहां भी पिटिशनर जो वकील हैं उनको भी जो है 1 हफ्ते का समय दिया गया। 1 हफ्ते में वो इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, नई डिटेल्स वगैरह फाइल जो भी करनी है वो सारा नोटिस उनको दे दें। यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे जो रेस्पोंडेंट है महाराष्ट्र सरकार, उसने इस केस में भी कोई काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया है। उसके लिए भी उनको आखिरी चेतावनी दी है, आखिरी मौका दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर आप जो है काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दें, अन्यथा की स्थिति में आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये अंतिम अवसर है, फिर आप काउंटर एफिडेविट जो है दाखिल नहीं करे जाएंगे। और इस याचिका की सुनवाई भी 4 मई 2025 को होनी है, यानी दोनों याचिकाओं की सुनवाई जो है रजिस्ट्रार के यहाँ अब 4 मई 2025 को होनी है। तो ये केस की डिटेल्स मैंने आपको बताई। ऑर्डर जो है वो मैंने पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि 2 अप्रैल का जो सुनवाई हुई है उसमें आखिर क्या कुछ हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके मन में जरूर चल रहा होगा, और कहीं ना कहीं आप इस ऑर्डर को समझ पाए होंगे। आगे भी जो इस प्रकरण में अपडेट होगी, कोई इम्प्रूवमेंट होगा, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।